हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो मराठा साम्राज्य से है। और मराठा साम्राज्य में हम आज देखेंगे सबसे पहले शिवाजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आज शिवाजी से संबंधित हमारी ये वीडियो है। और दोस्तों, अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को और देखते हैं फिर नंबरवार से महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो देखिए, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था, ये प्रश्न है। तो दोस्तों, राज्याभिषेक 6 जून 1674 को करवाया था। ठीक है, 6 जून 1674 को ये पहला है। ठीक है, पहला राज्याभिषेक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपना काशी के प्रसिद्ध किस विद्वान से राज्याभिषेक करवाया था? ठीक है, तो देखिए, शिवाजी ने अपना किसके हाथों राज्याभिषेक करवाया था? तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे श्री गंग भट्ट। ठीक है, इसके द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो गंग भट्ट हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किसे राजमहिषी घोषित किया था? ठीक है, तो देखिए, शिवाजी ने किसको राजमहिषी घोषित किया था? तो दोस्तों, राजमहिषी जो घोषित किया था शिवाजी ने, वो किया था सोयरा बाई। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन सही है। सोयराबाई उनकी पत्नी थी और जब छत्रपति की उपाधि धारण की और पत्नी सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, छत्रपति की उपाधि किसने धारण की थी? तो शिवाजी ने ये धारण की थी छत्रपति की उपाधि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ठीक है, तो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था शिवाजी ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो देखिए, इनकी माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, और इनकी एक माता और भी थी जो सौतेली माता थी। ठीक है, तो उनकी सौतेली माता थी, उनका नाम था तुकाबाई। ठीक है, तो देखिए, जब से शाहजी भोसले ने जीजाबाई का परित्याग कर दिया, मतलब उसे छोड़ दिया, और तुकाबाई नामक एक स्त्री से विवाह कर लिया। ठीक है, तो तुकाबाई इनकी सौतेली माँ थी और जीजाबाई इनकी असली माँ था। ठीक है, तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी पितृपक्ष से वो किस वंश से थे? ठीक है, तो पितृपक्ष से वो किस वंश से थे? तो पितृपक्ष से वो थे सिसोदिया वंश से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी मातृपक्ष से किस वंश से थे? तो मातृपक्ष से थे वो देवगिरी के यादवों के वंश से। ठीक है, देवगिरी के यादवों के वंश से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के संरक्षक का नाम क्या था? तो देखिए, दादाजी कोंडदेव इनके संरक्षक थे। ठीक है, तो दादाजी शिवाजी के संरक्षक थे जो पूना सूपा जागीर की देखरेख में थे। ठीक है, और शाहजी भोसले के मित्र भी थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने तोरण का किला कब जीता था? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, शिवाजी ने तोरण देखिए, सर्वप्रथम 1646 में शिवाजी ने तोरण का किला जीता। ठीक है, तो 1646 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अफजल खां की हत्या किसने की थी? तो अफजल खां की हत्या शिवाजी ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अफजल खां ने किसके हाथों शिवाजी को संधि प्रस्ताव भेजा था? तो दोस्तों देखिए, प्रश्न है, अफजल खान ने किसके हाथ शिवाजी को संधि करने के प्रस्ताव के लिए भेजा था? ठीक है, तो देखिए,
जो संधि करने के लिए भेजा था अफजल खान ने, तो उसका नाम था करशनजी भास्कर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है करशनजी भास्कर के हाथों संधि करने के लिए भेजा था। करशनजी भास्कर एक दूत थे। ठीक है, और क्या कहा था उसमें उन्होंने कहा था प्रस्ताव में, मैं तुम्हें अपनी सरकार से अधिक सम्मान और सेना को सामग्री दिलवा दूंगा। यदि तुम दरबार में उपस्थित होगे तो तुम्हारा स्वागत होगा। यदि तुम वहाँ उपस्थित होना न चाहो तो तुम मुक्त कर दिए जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रस्ताव था। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिवाजी प्रतापगढ़ दुर्ग से किन अंगरक्षकों के साथ अफजल खां से मिलने गए। ठीक है, तो देखिए जब शिवाजी गए थे प्रतापगढ़ दुर्ग से 1.6 किलोमीटर, ठीक है 1.6 किलोमीटर दक्षिण पार नामक ग्राम के पास, वहाँ 2 अंगरक्षकों को जीवन महल और शंभूजी कावजी। ठीक है, तो जीवन महल और शंभूजी कावजी इन दोनों अंगरक्षकों के साथ मिलने गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अफजल खां शिवाजी से मिलने आया तब कौन उसका संरक्षक साथ आया था। ठीक है, तो देखिए जब शिवाजी आया तब उसके साथ भी अंगरक्षक थे 2। ठीक है, अब देखिए जब अफजल खां भी मिलने आ रहा था उससे, तो उसके साथ भी 2 क्या थे, अंगरक्षक थे। ठीक है, और उनमें से बहुत ही जो प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, मतलब तलवारबाज ख्याति लब्ध सैयद बादा। ठीक है, तो सैयद बादा अंगरक्षक था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिवाजी और अफजल खां किस गांव में मिले थे। ठीक है, तो देखिए उनका किस गांव में मिलन हुआ था, तो पार नामक गांव है या इससे 1.6 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पर मिले थे पार नामक ग्राम, ठीक है के पास। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी जब अफजल खां से मिलने गए तो उसने किन सेना नेतृत्व साथियों को झाड़ी में छुपा दिया था। ठीक है, तो देखिए 2 तो जब वो मिलने गया तो 2 तो अपनी साथ संरक्षक ले गया। ठीक है, 2 जीवन महल और शंभूजी कावजी को, और उसने क्या किया, मोरो पिंगले और नेताजी पालकर के नेतृत्व में अपनी एक सेना को वहीं पास की एक झाड़ी में छिपा दिया, और अपने आप क्या कर लिया, उन्हें अंगरखे के नीचे कवच धारण कर लिया और एक हाथ में बगनक पहन लिया। ठीक है, तो ये थे ऑप्शन हमारा उपयुक्त 1 और 2। ठीक है, तो मोरे पिंगले और नेताजी पालकर ये दोनों झाड़ी में छिप गए थे अपनी एक सेना को लेकर। ठीक है, और जब उस पर हमला कर दिया अफजल खां पर, ठीक है, वो भी अफजल खां भी मारने की ही ताक में था शिवाजी को, लेकिन उससे पहले ही वो उसको जब आलिंगन करते समय अफजल खां ने शिवाजी को दबाकर तलवार से मारना चाहा, तो शिवाजी पहले से ही होशियार थे और उसने तुरंत बगनक से अफजल खां का वध कर दिया। ठीक है, उसके पेट में मार कर, और फिर जो छिपे हुए सैनिक थे अफजल खां की सेना पर में धावा बोल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। ठीक है, तो देखिए शिवनेर के किले में हुआ था 1627 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, 1627 ईस्वी में शिवनेर की पहाड़ी के दुर्ग में। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। तो देखिए 2 अप्रैल 1680 को शिवाजी को बुखार चढ़ा, ज्वर से पीड़ित हो गए, और अंत में 13 अप्रैल 1680 को उनका देवासन हो गया। ठीक है, तो बुखार कब चढ़ा, 2 अप्रैल में। ठीक है, 2 अप्रैल 1680। ठीक है, और मृत्यु कब हुई फिर, 13 अप्रैल 80 में। ठीक है, तो बुखार से उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न शिवाजी से संबंधित, मराठा साम्राज्य से, और मराठा साम्राज्य के बारे में हम अपना अगला वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और जो भी गलतियां हैं प्लीज़ हमें बताएं, क्योंकि तभी हम पता कर सकते हैं कि
क्या क्या खामियां हैं वीडियो में हमारी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।